तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टॉम ऑफ द रिवर मूवी को, जो कि 2021 में एक कोरियन गैंगस्टर मूवी है। और बाकी कोरियन मूवी की तरह इसकी स्टोरी भी अमेजिंग है, जो कि आपको अच्छी लगेगी। तो खैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो कहानी शुरू होती है 2007 से, जहाँ कुछ लोगों को एक रैंडम बोट दिखती है। अब इसमें कटी हुई लाश थी और उसी के साथ हम ली नाम के एक लड़के को देखते हैं, यानी कि इसी ने सबको मार दिया होता है। और यहीं से ली की गैंगस्टर जर्नी शुरू हो जाती है। खैर इसके बाद कहानी 10 साल बाद शुरू होती है, जहाँ गोंग नाम के शहर में हम एक गैंगस्टर फैमिली को देखते हैं, जिसमें किम, उसका साथी जॉय और एंडी हैं, जो कि इसी सिटी में बिजनेस को रन करते हैं। लेकिन सभी के अलग अलग इलाके हैं, जिसमें रहकर सब अपना धंधा करते हैं। और एक दिन इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एंडी इस शहर में ड्रग्स का भी काम करता है। और इससे पहले ऑफिसर बैंक वहाँ रेड मारता कि किम उसे रोक लेता है, क्योंकि बैंक किम का दोस्त है। खैर अब ड्रग्स को देख किम का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उनकी गैंगस्टर फैमिली में ऐसे काम नहीं होते। लेकिन किम की हरकत को देख एंडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पर किम और जो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे काम नहीं कर सकते, सबको मिलकर अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। लेकिन एंडी किसी की सुनने को तैयार नहीं था। और तभी इनका मेन बॉस आता है, जिसकी सभी गैंगस्टर इज्जत करते हैं, जो कि सबको कहता है कि आज के बाद दूसरे के मामले में टांग मत फंसाना और ना ही झगड़ा करना, और ड्रग्स के काम को तो भूल ही जाओ। अब बॉस की बात सब मान जाते हैं, जिसके चलते गैंगस्टर फैमिली एक हो जाती है। कैसिन शिफ्ट होकर ली की तरफ मुड़ जाता है, जो कि कर्ज वसूली का काम करता है। लेकिन ली इस काम से पक चुका है, इसलिए ली के लोग एक ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जिस पर ढेर सारा कर्जा है। और उसे लेकर ली अपने बॉस नाव के पास आता है, जहाँ ली अपने बॉस को कहता है कि लेगन शहर में जो रिसोर्ट है, मुझे इसमें शेयर चाहिए, क्योंकि मैं कर्ज वसूली करके थक चुका हूँ। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि वे लोग जिस रिसोर्ट की बात कर रहे हैं, वो रिसोर्ट किम के बॉस का ही है। खैली बॉस को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए 10 लोगों को यूं ही मार दिया, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। अब ये सुनने के बाद बॉस थोड़ा गुस्से में आ जाता है, जो किली की बात को सीरियस न लेकर उसे ज्ञान देने लगता है। जिसे सुन ली उसे कहता है कि ऐसी बातें मुझे ज़्यादा तकलीफ देती हैं। और यह कहते ही ली अपने बॉस को मार देता है, यानी कि ली को हल्के में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर बॉस को मारने के बाद ली उसके पीए को भी मार देता है, और जिसका सारा इल्जाम ली उसी कर्जदार के ऊपर डाल देता है, क्योंकि ऐसा करने से कर्जदार का सारा पैसा माफ हो जाएगा और ली क्राइम से छूट जाएगा। यानी कि ली के पास दो दिमाग हैं, एक समझदार गैंगस्टर का और दूसरा मोनेस्टर का, जो कि डेडली कॉम्बिनेशन है। खैर किम जाकर बॉस को मिलता है, जो कि किम को उसी रिसोर्ट में लेकर जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन पर था। जहां बॉस किम को ऑफर देता है कि आज से तुम इस रिसोर्ट को रन करोगे। किम इससे इनकार कर देता है, क्योंकि रिसोर्ट का एरिया एंटी के अंदर आता है, जो कि हर समय गुस्से में रहता है। पर बॉस किम को मना लेता है, जिसके बाद रिसोर्ट का बड़ा शेयर किम को दे दिया जाता है। और इधर हम गैंगस्टर शिन को देखते हैं, जो कि ली के ऑफिस में आता है, क्योंकि बॉस को मारने के बाद ली गैंग से अलग हो चुका है। और शिन बॉस का वफादार आदमी था, जो कि ली को कहता है कि बॉस को मारने वालों को मैं बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारूंगा। लेकिन ली को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके चलते ली को किम मिलता है, क्योंकि बॉस को मारने के बाद ली ने रिसोर्ट का शेयर खुद के नाम कर लिया था, जिसके चलते वह आकर किम को मिलता है, ताकि बिजनेस के रिगार्डिंग वह किम से बात कर सके। जहाँ ली किम को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि मैं कर्ज वसूली का काम करता था, और जो लोग पैसे नहीं देते थे, मैं उनके शरीर के ऑर्गन बेचकर अपने पैसे पूरे करता था। अब ली की बात को सुनकर किम उसे कहता है कि रिसोर्ट का सबसे बड़ा शेयर मेरे पास है, इसलिए मैं सबका बॉस हूँ, और मेरे रूल के हिसाब से तुम रिसोर्ट के कामों में दखल नहीं दोगे। तुम चुपचाप बैठकर बस अपना प्रॉफिट देखोगे। और किम की बात को सुन ली मान जाता है, लेकिन उसके मानने का तरीका काफी अजीब था। और बाहर किम के आदमी ली के लोगों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, और ली के आदमी भी उसी की तरह मॉन्स्टर है, जो कि फालतू की बातें और किसी से दोस्ती नहीं करते थे। खैर अब सारे गैंगस्टर हैप्पी थे, लेकिन एंडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि रिसोर्ट उसी के इलाके में था, जिसका शेयर बॉस ने किम को दे दिया था। और इस कारण एंडी काफी ज्यादा गुस्से में था। पर सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर एंडी किसी की बात नहीं मानता, क्योंकि रिसोर्ट का शेयर वो खुद लेना चाहता है। और हम ली को एमा के साथ देखते हैं, जो कि ली की कर्जदार है, और ली के साथ समय बिताकर वो अपने कर्ज को कम कर रही थी। और इसी बीच उसे ली से प्यार हो जाता है, जिसे देखकर ली के दिमाग की घंटी बजती है, और उसे लेकर ली सीधा किम के बॉस के घर जाता है, जहाँ थोड़ी बात करने के बाद ली बॉस को मार देता है, क्योंकि अब ली सभी को मारकर रिसोर्ट को अपने कब्जे में करना चाहता है। यानी कि पूरे रिसोर्ट का एक ही बॉस होगा, और वह है ली। खैर अब जैसे पहले अपने बॉस को मारकर ली ने अपने कर्जदार को फंसाया था, उसी तरह ली यहाँ भी एमा को फंसा देता है, जो कि ली के डर से खून का इल्जाम खुद पर ले लेती है। और बॉस को मारते ही किम बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है, जिसके चलते वह एमा को मारने की कोशिश करता है,
और ऑफिसर बैंक उसे रोक लेता है, जो कि बाद में किम को कहता है कि एमा ने ली की कंपनी से कर्जा लिया था और शायद बॉस को ली ने ही मारा है। खैर, अब उसके मरते ही सारा गैंग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि बॉस एक अच्छे इंसान थे। जिसके बाद किम के लोग ली के लोगों को पीटने लगते हैं कि शायद इसलिए ली समझ जाए। और इधर किम के पास सीन आता है, जो कि एक ऑफिसर के साथ आया होता है, और ये ऑफिसर ली को अरेस्ट कर सीन को ली की जगह देना चाहता है। लेकिन अपने बॉस के दुख से किम काफी परेशान था, जिसके चलते वह दोनों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि किम बैंक के साथ मिलकर ली को अरेस्ट करना चाहता है। जिसके चलते वह ली के लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं, ताकि उन्हें ली के ड्रग के डील का पता चल सके। लेकिन ली के लोग उन्हें कुछ नहीं बताते, इसलिए ली का आदमी उन्हें लालच देता है कि हम तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखेंगे और उनके हॉस्पिटल से लेकर घर का खर्च सब कुछ हमारा रहेगा। और फैमिली की बात सुन ली के लोग मान जाते हैं, जिसके चलते वह ड्रग डील की डेट और समय बता देते हैं, जिसे फॉलो कर किम और बैंक काम पर लग जाते हैं, जिसमें एंडी और जोय भी शामिल थे, जो कि अलग लोकेशन पर सिग्नल का वेट कर रहे थे। अगर प्लान में चेंज हुआ तो दोनों मिलकर ली को मार देंगे। लेकिन ली के लोगों को पुलिस का पता चल जाता है, और इससे पहले वह यहाँ से भाग पाते पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। लेकिन बैग में उन्हें ड्रग जैसा कुछ नहीं मिलता, यानी कि ली के लोगों ने सभी को बेवकूफ़ बनाया। अब कोई सबूत ना होने के कारण वो ली के लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन छूटने के बाद वो ड्रग्स को सही जगह पहुंचा देते हैं, जिसकी खबर किसी को नहीं मिलती। लेकिन इसे एंडी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जो कि सीधा ली को मारने का तय करता है। लेकिन यहाँ पर जो एंडी को धोखा दे देता है, जो कि अपने लोगों के साथ मिलकर एंडी पर टूट पड़ता है, क्योंकि अब एंडी की पावर और प्रॉफिट जो खुद रखना चाहता है, यानी कि जो ली के साथ है, जिस कारण वो एंडी को स्टेप कर देता है। जहाँ एंडी को लग रहा था कि यह काम किम के कहने पर हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और इधर ली के लोग सभी गैंग पर टूट पड़ते हैं, जिसके चलते पूरे शहर में गैंग वॉर छिड़ जाती है, जिसमें किम के लोग बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद जख्मी हालत में एंडी को फ़ोन करता है और कहता है कि तूने मुझे धोखा देकर ठीक नहीं किया, मैं तुझे भाई जैसा मानता था। लेकिन किम को कुछ भी समझ नहीं आता, और कुछ ही देर में जो एंडी को पूरा मार देता है। और इधर ली का आदमी किम को मारने की कोशिश करता है, जिसमें किम और उसका साथी काफ़ी जख्मी हो जाते हैं। लेकिन पुलिस के आने से ली का आदमी भाग जाता है, इससे दोनों की जान बच जाती है। और अपने जख्मों को ठीक करने और थोड़ी सी रिकवरी करने किम और उसका आदमी शहर से दूर चले जाते हैं। और थोड़े दिन बाद किम आकर ली से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे हिसाब से काम करने को तैयार हूँ, लेकिन कसिनो मैं देखूंगा और क्लब तुम देखोगे। और इस बात को सुन ली मान जाता है, पर ली और किम जानते हैं कि दोनों में कोई भी एक दूसरे को मार सकता है। इसलिए किम का दोस्त बैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम कुछ भी गलत मत करना, क्योंकि मैं सबूतों के साथ ली को अरेस्ट कर लूँगा। पर किम उसे कहता है कि मैं सारा मामला संभाल लूँगा। इसके बाद किम आकर सिंह को मिलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ली को मारने में, और ली को मारने के बाद मैं उसका हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, जिसे सुनकर सिंह मान जाता है। इसके बाद किम आकर जोय से मिलता है, जो कि उसे कहता है कि हम भाई जैसे थे, लेकिन तुमने ठीक नहीं किया। और यह कहते ही किम जोय को मरवा देता है। और इधर ली को पता चल चुका था कि सिंह किम के साथ है, इसलिए ली किम के लोगों पर अटैक कर देता है। लेकिन किम के लोग चालाकी से ली के लोगों को ट्रैप में फंसा लेते हैं, जहां सिंह के लोगों की मदद से वो ली के लोगों को मार देते हैं। और दूसरी तरफ सिंह का प्लान था कि ली को मारकर वो किम को भी मार देगा, यानी कि पूरा रिसोर्स सिंह का हो जाएगा। पर किम सभी को अच्छे से जानता था कि काम होने के बाद सिंह उसे भी मार देगा, इसलिए काम होने के बाद किम के आदमी सिंह के लोगों को मार देते हैं और उसके बाद सिंह को भी मार देते हैं। और इधर ऑफिसर बैंक नकली वारंट लाता है, इसके चलते वो ली को अरेस्ट कर लेता है ताकि किम पर कोई मुसीबत ना आए। लेकिन रास्ते में किम उन्हें रोक लेता है, पर जैसे तैसे बैंक मामला संभाल लेता है। और थोड़ी दूर जाते ही ली समझ जाता है कि वारंट नकली था, और तभी बैंक उसे कहता है कि यहाँ से दूर चले जाओ और भूलकर भी वापस मत आना। लेकिन ली हालातों से भागने वाला नहीं है, जिसके चलते ली अपने नाइफ की मदद से सब पर अटैक कर देता है, जिससे पुलिस की कार रास्ते में ही क्रैश हो जाती है। और ली को जिंदा देख किम के लोग उस पर टूट पड़ते हैं, और एक ब्रूटल फाइट के बाद ली सबको मार देता है। लेकिन किम तक पहुंचते पहुंचते ली की हिम्मत टूट जाती है, और इसका फायदा उठाकर किम ली को बहुत ही ज्यादा मारता है। और छोटी सी फाइट के बाद किम ली को मार देता है, और ली के मरते ही किम का बदला पूरा हो जाता है। और कहानी के आखिर में किम अपने रिसोर्ट पहुंचता है, यानी कि अब से पूरा शहर किम के पास है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो।